हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और इस वीडियो से हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स को भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज मैं इसका फर्स्ट टॉपिक बताने वाली हूँ, दैट इज़ डिमांड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आप लोगों ने 11 और 12 में इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो उसमें ये स्पेशली माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये चैप्टर कवर है, तो उससे आप लोग रिलेट करके समझिएगा, आप लोगों को बहुत ही ईजी लगेगा। तो देखिए डिमांड क्या होता है। It refers to the quantity of goods and services that consumers are willing and able to buy at various prices in a given period of time. अगर हम लोग जनरल भाषा में डिमांड का मतलब समझे तो डिमांड मतलब होता है किसी चीज़ का मांग करना, ठीक। तो कोई कंज्यूमर या तो वो उस चीज़ को लेने के लिए इच्छुक है, यानी कि उसके अंदर विलिंगनेस है कोई भी चीज़ को खरीदने के लिए, और साथ ही में वो उसके एबल भी होना चाहिए, यानी कि वो उसकी इच्छा तो है कि वो उस चीज़ को खरीदे, लेकिन साथ में वो उसके एबल भी होना चाहिए, यानी कि सक्षम भी होना चाहिए कि उस चीज़ को खरीद सके। यानी फर्स्ट पॉइंट है विलिंगनेस, यानी कि उसका डिज़ायर होना, विश होना, और सेकंड है एबिलिटी। एबिलिटी यानी कि उसके पास पैसा होना चाहिए उस चीज़ को बाय करने के लिए, तभी हम उसको डिमांड कहेंगे, ठीक। ये डेफिनेशन आप लोग एज इट इज़ एग्जाम में लिख सकते हैं, तो इसलिए आप इसको लिख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि हम किसी भी चीज़ का डिमांड करते हैं, फॉर एग्जांपल आजकल गर्मी है तो देखिए आइसक्रीम्स का डिमांड बढ़ गया है, कोल्ड ड्रिंक का डिमांड बढ़ गया है, सनस्क्रीन का डिमांड बढ़ गया है। तो डिमांड मतलब होता है किसी भी चीज़ का मांग करना, साथ ही में उसका विलिंगनेस और एबिलिटी भी मैटर करता है। देखिए डिमांड क्या होता है, इस फॉर्मूला से आप लोग समझ सकते हैं। डिज़ायर यानी कि उसकी इच्छा, विलिंगनेस कहते हैं उसे, एबिलिटी टू बाय और विलिंगनेस टू बाय, ठीक। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग उसका डिमांड कम कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ है, मान लीजिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई एक चॉकलेट है, उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग उस चॉकलेट को लेना बंद कर देंगे या फिर उसके बजाय कोई दूसरा चॉकलेट लेने लग जाएंगे ना। तो इसी को कहते हैं कि प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस किसी चीज़ की बढ़ रही है तो डिमांड कम हो जाएगा, ठीक। अगर कोई चॉकलेट है उसका दाम बढ़ते जा रहा है तो उसके प्रति हम लोग का डिमांड कम हो जाएगा, और मान लीजिए वही कोई चॉकलेट है जो अपना दाम सस्ता कर दिया है तो हमारा डिमांड बढ़ जाएगा। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब देखिए कुछ ऐसे डिमांड होते हैं, मतलब डिमांड के कुछ टाइप्स होते हैं। इंडिविजुअल डिमांड, ये सारे आप नाम से ही समझ सकते हैं, आप लोग बुक लेके बैठिएगा, आप लोग को बहुत इजीली समझ में आएगा। फर्स्ट है इंडिविजुअल डिमांड, यानी कि एक जो पर्टिकुलर पर्सन या फिर एक पर्टिकुलर कंज्यूमर जो डिमांड करता है उसको कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। सेकेंड है मार्केट डिमांड, यानी कि एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलकर जब किसी चीज़ का डिमांड करते हैं तो उसको कहते हैं मार्केट डिमांड। थर्ड है डायरेक्ट डिमांड, यानी कि इंडिपेंडेंट होता है डिमांड, इस पर कोई भी किसी भी चीज़ से डिपेंडेंट नहीं होता, हमें डायरेक्टली कोई चीज़ की जरूरत है तो हम उसको डिमांड कर रहे हैं। डिराइव्ड डिमांड, डिराइव्ड डिमांड मतलब होता है कि वो लिंक्ड हो डिमांड, मतलब हमें चाय बनाना है तो हम दूध का भी डिमांड कर रहे हैं, शक्कर, चीनी, चाय पत्ती, इन सारी चीज़ों का भी डिमांड हो रहा है, तो वो डिराइव्ड डिमांड होता है। इंडस्ट्री डिमांड, यानी कि जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री होता है, इंडस्ट्री क्या होता है, ग्रुप ऑफ फर्म्स, तो जब इंडस्ट्री किसी चीज़ का डिमांड करती है तो उसे इंडस्ट्री डिमांड कहते हैं। प्राइस डिमांड क्या होता है, जब हम प्राइस पे डिमांड करते हैं, यानी कि हम प्राइस देखते हैं, किसी कोई चीज़ हमें सस्ता लग रहा है तो हम उस चीज़ की डिमांड बढ़ा देंगे, कोई प्राइस हमें महंगा लग रहा है मतलब कुछ कॉस्टली है तो हम उसका डिमांड कम कर देंगे, यानी कि प्राइस के अकॉर्डिंग अगर डिमांड में फ्लक्चुएशन आ रहा है तो उसको कहते हैं प्राइस डिमांड। इनकम डिमांड, अगर हमारी इनकम कम है तो हमारी डिमांड किसी प्रोडक्ट के लिए अलग होती है, और जैसे ही हमारी इनकम में इंक्रीज हो जाता है, हमारा इनकम बढ़ता है तो हमारा डिमांड भी बढ़ जाता है, ठीक है। क्रॉस डिमांड मतलब क्या होता है कि जैसे सब्सटीट्यूट, अगर हमारे पास जैसे कि पहले हम लोग टी का डिमांड करते, जैसे चाय का डिमांड हो रहा है तो अब उसका प्राइस बढ़ गया तो लोग कॉफ़ी पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है क्रॉस डिमांड, अगर एक चीज़ का दाम बढ़ रहा है तो उसी से रिलेटेड कोई गुड्स है तो हम उसका कंजप्शन बढ़ा दे रहे हैं, उसका डिमांड बढ़ा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस वीडियो में डिमांड और टाइप्स ऑफ डिमांड कवर कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम लोग बहुत ही कम समय में हमारा टॉपिक कवर कर लेंगे और एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।